जय हिंद दोस्तों। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस रिलीज करी और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में सीज फायर करवाने की बात कही। इस बीच में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट आ जाता है कि पहले पुतिन को रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को पहले समाप्त करना चाहिए, पहले अपना देखो। ये स्टेटमेंट जारी कर दिया ट्रंप ने। अब यहां पे एक बड़ा पहलू यह सामने आता है कि आखिर ट्रंप क्यों नहीं चाहते हैं कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रसिया आए। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और कैसे ढाल बन करके रसिया भारत की रक्षा कर रहा है, भारत को फायदा पहुंचा रहा है और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका को घातक हमले कर रहा है, समूल नाश व्यापारिक तरीके से कर रहा रसिया, नुकसान पहुंचा रहा पाकिस्तान और चाइना को। यह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अमेरिका की रणनीति यही रही है कि जो देश सबसे कमजोर है उसके पहले धीरे धीरे हिस्से को खरीदो, अंदर में जाकर के अपना धावा बोलो। नूर खान एयरबेस देख लीजिए पाकिस्तान में, ऐसे तमाम जगह हैं, बहुत जगह हैं जहां पे व्यापारिक तरीके से या फिर किसी तरीके से अमेरिका घुसता है और धीरे धीरे अपना एक वर्चस्व वहां पे कायम करने लगता है। अमेरिका एंट्री करके वो चाहता है किसी तरीके से ईरान के अंदर हावी होना। खैर, इसके व्यापारिक बहुत सारे पहलू हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सीरियसली इस चीज को सुनिएगा और समझिएगा। अमेरिका किसी तरीके से ईरान के अंदर इंटर करके अपना एक वर्चस्व कायम करना चाहता है, अपनी वहां पर एक धौत जमाना चाहता है कि ईरान में जो मैं चाहूं वो कर सकूं। समझ लीजिए, एक डिक्टेटर टाइप। उसके बाद भारत को इससे क्या नुकसान है? ईरान में चाबहार कॉरिडोर है दोस्तों, और चाबहार कॉरिडोर में $85 मिलियन इंडिया ने इन्वेस्ट कर दिए हैं, और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यह चाबहार पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें रहता है। अब इससे फायदा क्या है भारत को? ये जो चाबहार कॉरिडोर है, इससे किसी भी वस्तु को, अगर हमें अफगानिस्तान जाना है या फिर सेंट्रल एशिया जाना है, तो हमें पाकिस्तान होकर के नहीं गुजरना पड़ेगा। बिना पाकिस्तान गए हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, जिसमें कि 5 स्वतंत्र देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 स्वतंत्र देश हैं सेंट्रल एशिया में और अफगानिस्तान में। तो ये चाबहार कॉरिडोर के रास्ते से हम बिना पाकिस्तान में एंट्री किए हुए हम जा सकते हैं। अगर अमेरिका का धौत ईरान में अगर जमने लगा तो भारत को सबसे पहले नुकसान होगा, क्योंकि हमने $85 मिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं। रसिया इसीलिए भारत को फायदा पहुंचाने के लिए ढाल बनकर के खड़ा है और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आ रहा है। एक पहलू और समझिए यहां पे कि अगर अमेरिका ने धौत जमा लिया ईरान के अंदर तो भारत को नुकसान तो होगा ही, प्लस सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? पाकिस्तान को और चाइना को। पाकिस्तान, चाइना इसलिए अमेरिका के अभी आसपास इर्द गिर्द घूम रही है। मुल्ला मुनीर हो, चाहे चाइना के विदेश मंत्री हो, ये तमाम लोग अमेरिका के आसपास इसलिए घूम रहे हैं और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इसलिए अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि उनकी ये मंशा है कि किसी तरीके से ईरान को सड़क पे ले आओ और अपनी धौत ईरान में जमा दो, और चाबहार कॉरिडोर का जो है सारा जो है वो हमारे अंदर दे दो, और भारत उस रास्ते से ना गुजर सके, जिससे कोई भी वस्तु, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मामला है वो चाबहार कॉरिडोर के जरिए ना जाए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में। तो फिर इकोनॉमी तरीके से मार लगाना चाहता है भारत पे पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका। लेकिन यहां पर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रसिया आकर के भारत के लिए ढाल बनकर के खड़ी है कि चाहे जो हो जाए, चाबहार कॉरिडोर यूज करेगा भारत। ईरान हेल्प कर रहा है इस मामले में, लेकिन हर एक मुद्दों में भारत जो है वो ईरान को सपोर्ट नहीं करता। नो डाउट कि ईरान के कुछ ही लोग जो हैं वो सही है, लेकिन बाकी चाहे टेररिस्ट हो, आतंकी हो, उनका समर्थन मैं या कोई नहीं करेगा।
जिनकी मानसिकता है कि यहूदियों को खत्म कर देंगे, उस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं। व्यापारिक तरीके से अगर भारत को फायदा है तुमसे, अगर हम तुमसे हमें फायदा है तो नो डाउट हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन आतंकवाद का हमारे देश ने हमेशा विरोध किया है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला दिया है। वो बात अलग है कि अमेरिका शांति दूत बनता है, नोबेल पीस प्राइज लेना चाहता है, लेकिन फिर भी एक आतंकी देश के फील्ड मार्शल के साथ लंच करता है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से समझ जाइए दोस्तों कि रसिया हमेशा से भारत के साथ रही है और आगे भी रहेगी। और भारत को नहीं भी पता होता है तो पर्दे के पीछे से रसिया ढाल बनकर के भारत की मदद करती है। और चाबहार कॉरिडोर को लेकर के जो पाकिस्तान और चाइना को जो झटका मिला है, इससे एक घातक हमला रसिया की तरफ से किया गया है पाकिस्तान और चाइना को। इससे देखिएगा धीरे धीरे समूल नाश हो जाएगा पाकिस्तान और चाइना का। अब जरा एक बड़ा ऐलान आ गया है दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है रसिया प्रेसिडेंट पुतिन ने, और शुरुआत हो चुकी है। ये अगर कह दे ट्रंप की देखो पुतिन तुम ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मत पड़ो, लेकिन पुतिन आएंगे, क्योंकि भारत का मामला है, क्योंकि चाबहार कॉरिडोर का मामला है, हम तो फायदा पहुंचाएंगे भारत को। ये रसिया का प्रॉमिस है भारत के साथ। ट्रंप जैसा नहीं कि मोदी हमारे मित्र हैं और पाकिस्तान एक महान देश है, महान नेता है वहां के। ऐसा दोहरा चरित्र रसिया नहीं करता है। जो कहा वो करेगा, नहीं कहा है वो तो करेगा, आपके बेनिफिट के लिए पर्दे के पीछे से काम करेगा, ढाल बनकर के खड़ा रहेगा। लेकिन अमेरिका तो जो कहता है पीठ पे खंजर भोंकने का काम करता है। मोदी हमारा मित्र है, जब मित्र है तो दुश्मन देश के साथ क्यों लंच कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जरा देखें आप, विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया दोस्तों। इजरायली हमले में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जिंदगी चली जाती है। दूसरी बड़ी खबर आती है कि इजराइल ने इस फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, जिसकी फोटोज आप देख सकते हैं। अब जरा मैं आपको बता दूं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर के रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, उसके बाद से तीसरे विश्व युद्ध का महाशंखनाद हो चुका है। और ये स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए। सबसे पहले पुतिन ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ये जो दुनिया है, ये किसी भी वक्त किसी भी क्षण स्थिति खराब हो सकती है। और इसको सिलसिलेवार तरीके से पुतिन ने पूरे देश को बताया, पूरे विश्व को बताया कि आखिर ये सिर्फ ईरान इजराइल रसिया यूक्रेन भारत पाकिस्तान नहीं हो रहा, पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है कि हमारा विश्व जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। इसमें सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं पिसेगा, इसमें रसिया यूक्रेन नहीं पिसेगा, इसमें अमेरिका जर्मनी या फिर जापान या फिर चाइना पाकिस्तान भारत ये सब नहीं पिसेंगे, पूरा विश्व पिसेगा। और इसका संकेत दे दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। जरा देखिए, तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के एक स्टेटमेंट जारी किया। हिंदुस्तान की यह खबर है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है ये दुनिया। सेंट पिट्सबर्ग में जब सवाल पूछा गया पुतिन से, तो साफ तौर पे उन्होंने यही कहा कि दुनिया में संघर्ष की बहुत संभावना है, यह लगातार बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए मैं चिंतित हूं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। यानी रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के महाशंखनाद कर दिया है। आपके क्या राय हैं, आपकी क्या विचार है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।